हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे रीट एग्ज़ाम 2021 का इन्वायरमेंट 30 मॉक टेस्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन लाया है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पर्यावरण से, जो रीट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के जिले को सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है अजमेर, ऑप्शन डी है जोधपुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उदयपुर। उदयपुर को राजस्थान का सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। इसे राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं। उदयपुर का राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अधिगम के सिद्धांत हैं। निम्न में से अधिगम के सिद्धांत हैं। ऑप्शन ए है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, बी है प्रबलन का सिद्धांत, सी है सूझ का सिद्धांत, डी है उपरोक्त सभी। तो ये जितने हैं ये सभी क्या हैं, अधिगम के सिद्धांत हैं। ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रव्य दृश्य सामग्री है। ऑप्शन ए है कठपुतली, ऑप्शन बी है ग्लोब, ऑप्शन सी है ग्रामोफोन, ऑप्शन डी है रेडियो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कठपुतली। चौथा क्वेश्चन है, चूगा या चोगा जो एक प्रकार की पगड़ी है, यह बना होता है। चूगा एक प्रकार की पगड़ी है जो बना होता है। किस चीज़ का बना होता है? ऑप्शन ए दिया है रेशम या ऊन का, ऑप्शन बी है कपास, ऑप्शन सी है नायलॉन, ऑप्शन डी है सूती धागे का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रेशम और ऊन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न विकल्पों में से परावर्तन गुण है। निम्न विकल्पों में से परावर्तन गुण है। तो पहला दिया है एक ही माध्यम में होता है, ऑप्शन बी है परावर्तित किरण की चाल नहीं बदलती, ऑप्शन सी दिया है आपतित किरण आपतन से टकराने के बाद परावर्तित हो जाती है, ऑप्शन डी यह दर्पणों में होती है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये जितने चारों ऑप्शन हैं ये सब क्या है, सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ओजोन परत पाया जाता है। ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी है समताप मंडल, ऑप्शन सी है मध्य मंडल, ऑप्शन डी है आयन मंडल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी समताप मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से विषाणुओं से होने वाला रोग है। हमें बताना है कौन सा रोग विषाणुओं से होता है। ऑप्शन ए दिया है इन्फ्लुएंजा फ्लू, बी दिया है चेचक, सी दिया है रेबीज, डी दिया है पोलियो और अगला ऑप्शन है डेंगू और ई दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से जलियांवाला बाग हत्याकांड 14 मई 1925 का दूसरा नाम है। हम लोग सभी जानते हैं जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था, तो उसका एक दूसरा और नाम है। तो ऑप्शन दिया है नीमू चाड़ा किसान आंदोलन जो अलवर में हुआ था, बी दिया है मेवा किसान आंदोलन जो मेवात भरतपुर में हुआ था, सी दिया है शेखावटी किसान आंदोलन जो जयपुर में हुआ था, डी दिया है बिजौलिया किसान आंदोलन जो भीलवाड़ा में हुआ था।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ए, नीमूचाड़ा किसान आंदोलन जो अलवर में हुआ था। ये इसी को जलियांवाला हत्याकांड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस पर जब वस्तु या बिंब की स्थिति अनंत पर हो तब वस्तु या प्रतिबिंब की प्रकृति बनती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, अवतल लेंस पर जब वस्तु या बिंब की स्थिति अनंत पर हो तब वस्तु या प्रतिबिंब की प्रकृति बनती है। ऑप्शन ए है आभासी तथा सीधा, ऑप्शन बी है आभासी तथा उल्टा, ऑप्शन सी है वास्तविक तथा सीधा, ऑप्शन डी है वास्तविक तथा उल्टा। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, आभासी तथा सीधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। ऑप्शन ए है समान होती है, ऑप्शन बी है आधी होती है, ऑप्शन सी है 2 गुना होती है, ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में है। तो निम्न में से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहाँ पर है? ए दिया है अजमेर, बी दिया है जयपुर, सी दिया है जोधपुर, डी दिया है जोड़वीर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, पारा कितने तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है? पारा कितने तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन ए है 0 डिग्री, ऑप्शन बी है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 25 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से अत्यधिक मुलायम धातु है। ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है प्लेटिनम, ऑप्शन डी है स्वर्ण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें बागवानी का अध्ययन किया जाता है? निम्न में से किसमें बागवानी का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए है अविकल्चर, ऑप्शन बी है हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन बी है बॉटनी, ऑप्शन सी है जियोलॉजी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्न में से फूलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए है फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन बी है फ्रूटिकल्चर, ऑप्शन सी है वर्मीकल्चर, ऑप्शन डी है विटीकल्चर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्न में से सुमेलित है, बताना है कौन सा इसमें ऑप्शन सुमेलित है। थार महोत्सव जो बाड़मेर में होता है, हाथी महोत्सव आमेर जयपुर में, ऊँट महोत्सव बीकानेर, डी दिया है ग्रीष्मकालीन महोत्सव माउंट आबू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, सभी। ये सभी क्या है, सुमेलित है। ये जितने दिए गए हैं, थार महोत्सव बाड़मेर, हाथी महोत्सव आमेर जयपुर, ऊँट महोत्सव बीकानेर, ग्रीष्मकालीन महोत्सव माउंट आबू, ये सभी क्या हैं, सुमेलित हैं। ये जितने महोत्सव हैं ये उसके ज़िला दिए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? मेला जिला, एक तरफ मेला दिया है, एक तरफ जिला दिया है। ए दिया है कपिल मुनि मेला जो बीकानेर में होता है, बी दिया है बेड़ेश्वर मेला,
डूंगरपुर में होता है। सी दिया है भर्तृहरि मेला जो उज्जैन में होता है। डी दिया है गौतमेश्वर मेला जो बांसवाड़ा में होता है। ये ऑप्शन ए दिया है ए, बी दिया है बी, सी दिया है सी, डी दिया है डी और ई दिया है उपरोक्त सभी। तो ये क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? जंतु जगत अभ्यारण्य। ऑप्शन ए दिया है गगरूनी तोता। गगरूनी तोता दर्रा अभ्यारण्य में पाया जाता है। मोर, हरे कबूतर ये सरिस्का अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। सी दिया है उड़न गिलहरी या छिपकली ये सीता माता अभ्यारण्य में पाया जाता है। डी दिया है गोड़वल ये क्या यहाँ पाया जाता है? सारसेन बाराम अभ्यारण्य। ऑप्शन ए दिया है ए, बी दिया है बी, सी दिया है सी, डी दिया है डी, ई दिया है सभी। तो ये जितने हैं ये क्या होगा? ये सभी होंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से सुमेलित है? पठार जिला। पठार दिया गया है एक तरफ जिला दिया गया है। ये है मेसा का पठार जिसे बीका पहाड़ी भी कहते हैं। बीका पहाड़ी पर है ये पठार। ये जिला दिया चित्तौड़गढ़। मांडेसरा या मानदेसरा का पठार यह बैसरोड़गढ़ अभ्यारण्य में पाया जाता है। लसाड़िया का पठार यह उदयपुर में है। भोराट का पठार यह गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक फैला हुआ है। ई दिया है हाडौती का पठार यह चंबल नदी के पूर्व भाग में स्थित है। ऑप्शन दिया है ए, बी दिया है बी, सी दिया है सी, डी दिया है डी, ई दिया है ई और एफ दिया है सभी। जितने हैं ये सब क्या हैं? सभी हैं। फ्रेंड्स ये जो दिया गया है जितने भी ऑप्शन सब बराबर हैं। अब ये ना समझिए कि सब सरल है, ये याद करने के लिए दिया गया है ताकि इस तरीके से आपका मॉक टेस्ट भी हो और आपको याद भी हो जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? मीठे पानी का झील जिला। एक तरफ मीठे पानी का झील है, दूसरी तरफ जिले दिए गए हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये दिया है कनक सागर जिसको दुगारी झील कहते हैं, ये कहाँ है? बूंदी में। आना सागर झील ये कहाँ है? अजमेर में। जयसमंद झील ये कहाँ है? उदयपुर में। पिछौला झील ये कहाँ है? उदयपुर में। ई दिया है नक्की झील ये कहाँ है? सिरोही जिले के माउंट आबू में। ठीक है। ऑप्शन जितने भी दिए हैं इसका क्या होगा? एफ ऑप्शन है। तो ये जितने हैं सब क्या हैं? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? खारे पानी का झील जिला। एक तरफ खारे पानी का झील दिया है, दूसरी तरफ जिला दिया है। ठीक। तो पहला है सांबर झील जो जयपुर में है। पंचपदरा झील जो बाड़मेर में है। डीडवाना झील जो नागौर में है। फलौदी झील जो जोधपुर में है। लुड़करणसर झील जो बीकानेर में है। तो ये जितने भी झील दिए गए हैं खारे पानी की झील और जिला ये सब सुमेलित हैं, इसलिए ऑप्शन एफ। क्वेश्चन नंबर 20, रामसर के रजिस्टर मैट्रिक्स रिकॉर्ड्स के तहत उन आर्द्रभूमियों को शामिल किया जाता है जो खतरे में है अथवा आ सकती है। इसके अनुसार भारत के किन आर्द्रभूमि संरक्षण को रखा गया है? कहने का मतलब ये है कि रामसर के रजिस्टर मार्क्स रिकॉर्ड में कुछ आर्द्रभूमि होते हैं जो खतरे के निशान पर पहुंच गए हैं, जो विलुप्त होने पर है। तो
तो पूछ रहा है कि भारत के किन आद्य भूमियों को रखा गया है। तो इसमें से ऑप्शन दिया है केवलादेव जो राजस्थान में स्थित है, बी दिया है लोकटक झील जो मणिपुर में है, सी दिया है चिल्का झील उड़ीसा में है, डी दिया है उपरोक्त सभी। उसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवलादेव राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 निम्न में से सबसे अधिक तन्य धातु है। तन्य मतलब कि जो सबसे ज़्यादा तन जाए, जिसको जितना ताना जाए उतना बढ़ता जाए। इसमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। ए दिया है बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, बी दिया है बच्चों में तरकीड़ा शक्ति का विकास करना, सी दिया है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, और डी दिया है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। इसमें सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। क्या शामिल होना चाहिए? शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। बी दिया है प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज कराना। डी दिया है अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। डी दिया है छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण श्रेणी के अंतर्गत आकलन के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह और कक्षा कार्य देना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। बी दिया है उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। सी दिया है बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। डी दिया है कक्षा में अनुशासन को सुरक्षित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। बच्चों को जितना सिखाएंगे योग्य बनाएंगे तभी तो अवलोकन होगा। क्वेश्चन नंबर 25 मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। ऑप्शन ए है ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। बी दिया है ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। सी दिया है अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। डी दिया है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 26 है दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए दिया है प्रतिदिन विविधता और अभ्यास करने के लिए कक्षा कक्ष और फिर गृह कार्य के रूप में
दत्त कार्य करने की आवश्यकता है। बी दिया है दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। सी दिया है दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। डी दिया है दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से रसायन ईंधन है, बताना इसमें से कौन सा रसायन ईंधन है। ए दिया है कोयला, बी दिया है पेट्रोलियम, सी दिया है दोनों, डी दिया है न तो ए न तो बी। तो इसका सही जवाब है दोनों। क्या है, दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से राजस्थान के किस जिले को ऊन का घर कहते हैं। ऊन का घर किसे कहते हैं। ए दिया है बीकानेर, बी दिया है जयपुर, सी दिया है भीलवाड़ा, डी दिया है बूंदी। सही जवाब है बीकानेर। बीकानेर को ऊन का घर कहते हैं क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 29 निम्न में से राजस्थान के किस जिले को ऊँटों का देश कहते हैं। ए दिया है बूंदी, बी दिया है बीकानेर, सी दिया है भरतपुर, डी दिया है जैसलमेर। सही जवाब है बीकानेर। बीकानेर को ऊँटों का देश कहते हैं। निम्न में से राजस्थान के किस जिले को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। तो इसका सही जवाब ए दिया है भीलवाड़ा, बी दिया है बांसवाड़ा, सी दिया है जयपुर, डी दिया है अजमेर। इसका सही जवाब है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। तो फ्रेंड्स ये था हमारे 30 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से रिलेटेड। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।